हेलो जी दोस्तों, तो फिर से आ चुके हैं विदाउट ऑन डिमांड, यानी बिना डिमांड के फिर से वीडियो ला चुके हैं। वीडियो चली ही नहीं, फ्लॉप हो गई और मैं फिर से ला चुका हूँ एक फिर से वीडियो। ये वीडियो भी एक हॉरर वीडियो पे होने वाली है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, यानी तुमको स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी है एक हॉन्टेड बस की, यानी वहाँ पे पहले तुमको स्टोरी का एक समरी समझा देता हूँ। ये स्टोरी एक हॉन्टेड बस की है, यानी हॉन्टेड बस की, जिसपे छलावा दिखना, अजीब अजीब प्रकार की स्टोरियाँ शामिल है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। यह स्टोरी होती है 4 कॉलेज स्टूडेंट की। प्रतीक, जो कि उसका मेन पार्ट होता है, और प्रतीक और वरुण 2 लड़के होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ट्रिप प्लान करते हैं जाने के लिए, कि इनको लेके मैं ट्रिप प्लान करूंगा। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, और फर्स्ट ईयर में राजा छिलक पर सुधर जाए। ठीक है, छोड़ो ये सब साइड में रहते हैं। प्रतीक और वरुण एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने घर पे भी झूठ बोल के मना लेते हैं कि ये कॉलेज का ट्रिप है, यानी कॉलेज ये ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है। और वो मिडिल क्लास फैमिली से दोनों होते हैं, तो अपने फैमिली में ये नहीं बताते हैं कि पैसा घर से देना है, तो इसलिए बोलते हैं कि फ्री ट्रिप है, तभी उनके फैमिली वाले उन्हें जाने देते हैं। रात को वो लोग बस पकड़ते हैं, लगभग 7 बजे करीब, और वो बस उनके डेस्टिनेशन पे जाके रुकने वाली थी। वो बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ समय तक तो बहुत बढ़िया होता है, नए जनरेशन के लोग होते हैं, ठंडे का माहौल होता है, साथ में गर्लफ्रेंड होती है, गर्म। ठीक है, फिर से स्टोरी शुरू करते हैं। ये सब बीच में कॉमेडी पन घुस जाता है मेरा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो वो सब एकदम माहौल चल रहा था, लोग इन्हीं को देख रहे थे, न्यू जनरेशन के बच्चे, क्या क्या मतलब जैसे कि सब लोग देखते हैं, हमारे मम्मी पापा भी, सब दादा दादी भी, कहीं भी उनको लेके चले जाओ। मैं अपने भावनाओं में कहाँ बह जा रहा हूँ, वीडियो शुरू करते हैं गाइस। कहाँ चला जा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद वो सब पहुंचते हैं, थोड़े करीबन 1 घंटे का सफर करके, तो एक बूढ़ी अम्मा बस के ऊपर चढ़ती है। बस के ऊपर चढ़ते ही वो पैसा मांगती है। किससे? वरुण से, जिसके पापा ने खुद उसे 30 रुपए दे के यहाँ पे ट्रिप पे भेजा हुआ होता है। ये देख के वरुण खुद शॉक हो जाता है, और उसके मुंह से निकल जाता है, मैं खुद गरीब हूँ, एक कटोरा मुझे दे तो बगल में बैठ जाऊंगा। ऐसा करके वो बोलता है। बूढ़ी अम्मा सोचती है, उस पर तरस खाती है, ये तो खुद भी खाऊंगा, और वहां से चली जाती है। उस टाइम यानी 1-2 घंटे ट्रेवल करने के बाद बस एक जगह फिर एक स्टॉप पे रुकती है, और वहां पे चढ़ती है एक साल ओढ़ी हुई औरत। वो भी बूढ़ी सी लगती है। ऊपर चढ़ती है और बैर बेच रही होती है। वो बेर, जो आप सुने, वही जिसको कहते हैं हमारे भोजपुरी जबान में, बैर बेच रही होती है। और वो बेच रही है बेर अपना, और कौन खरीदता है? ये वन, वरुण की गर्लफ्रेंड जिद करती है। वरुण के पास 30 रुपए होते हैं, जिसमें से वरुण 20 रुपए का वो बेर खरीदता है, 20 रुपए का, और अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। और उनके पास अब केवल बच्चे हैं 10 रुपए, और उसमें बचा है पूरा ट्रेन। ठीक है, वो सब तो अलग बात है, कौन सा उसको पैसा दे जाएंगे, वो खरीद देता है। वो फिर वो औरत चली जाती है स्टॉप, बस रुकने के बाद ही। उसके बाद ही वरुण की गर्लफ्रेंड की इतनी ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तो वरुण उसको लेटा देता है पीछे के उस, आप देखोगे पीछे जो ऐसी सीट होती है, उस पर वो लेट जाता है। अब किस वॉट क्या होता है आगे? रात के करीबन उस समय बज रहे होते हैं 12 बज के कुछ मिनट, यानी लगभग 12 मान लो। बस पे चढ़ती है फिर से एक औरत। इसके बाद वरुण बोलता है, उसके बाद वरुण बोलता है, ए ड्राइवर, अब बस रोक दिया तो तुझे फिर। हाँ, ऐसा ही। उसके बाद वो औरत चढ़ती है, पहले सीट पे बैठती है। बस से सब जा चुके होते हैं, केवल ये 4 और वो एक औरत। अब उठती है प्रतीक की गर्लफ्रेंड, और देखती है कि वो औरत अपने बच्चे को ऐसे लोरी सुना रही होती है, सो जा सो जा सो जा, यानी एक मीठी सी आवाज में, और थोड़ी बुढ़े की तरह, जैसे ऐसे सो जा सो जा सो जा, ऐसे करके। उसकी आंख, वो सोचती है कि मैं अब सो लेती हूँ, ये सब तो चलता रहेगा। वो आंख ऐसे बंद करती है, उसको लगता है कि ऐसे उसके कान के पास कोई करके फूंक मार रहा हो, उससे उसकी नींद खुलती है। क्या देखती है कि वो जो औरत है, वो फर्स्ट सीट से दूसरी सीट पे आ चुकी है, और वो लोरी उसकी थोड़ी डार्क टोन में बदल चुकी है, यानी ऐसे सो जा सो जा
ऐसे करके, और आवाज उसकी टोन बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद वो प्रतीक की गर्लफ्रेंड आँख ऐसे करके बंद करती है और सोचती है कि मैंने शायद इसको सेकंड सीट पे ही देखा, वो अपने अपने आप को मतलब ऐसे सांत्वना देने के लिए। उसके बाद फिर से ऐसा होता है कि वरुण की जो प्रतीक की जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपनी आँख बंद करती है और दोबारा उसके कान के पास सेम ऐसा ही होता है। उठती है और देखती है कि वो अम्मा अब उनके बगल में आके बैठ चुकी है, यानी वरुण और प्रतीक की सीट पे, और वो ऐसे बोल रही है, सो जा सो जा, ऐसे करके, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में वो चिल्लाती है, ऐसा करके सब उठ जाते हैं। और गेस व्हाट, वो औरत सीधा बस चलती बस से कूद जाती है बाहर। सब एकदम एक कोने में चिपट जाते हैं, ड्राइवर के पास जाते हैं, ड्राइवर ड्राइवर बस रोको, ये सब हो रहा है। वो ड्राइवर कहता है इसके बारे में बात मत करो। वरुण के मुंह से निकलता है, चूतिए मरने वाले हैं यहाँ पे। हाँ ऐसा ही, उस पर मैं होता तो उसको लपेट लगाता। बस चलती है, बस चलती है। उनको ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद कि ऊपर से थप 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 थप, यानी बस के ऊपरी है ऐसे वाले, बस ऐसे चलती है उसके ऊपरी वाले हिस्से में उनको मतलब लगता है कि शायद ऊपर से गिरा हो। उसके बाद बस के जो नीचे जहाँ से टायर वगैरह होता है वहां पे थप 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 उनके पैर के नीचे महसूस होता है। वो सबसे एकदम चिपक जाते हैं पीछे शीशा के पास, ये जो एकदम बैक में शीशा होता है उसके पास। उसके बाद उनको क्या लगता है, शीशे के पीछे कोई ऐसे करके ऐसे खरोचे मार रहा हो। आगे भागते हैं वो कंडक्टर के पास, कंडक्टर अरे बस के ड्राइवर के पास। ड्राइवर फिर से बोलता है इसके बारे में बात मत करो। बस डेस्टिनेशन पे रुकती है, डेस्टिनेशन से कुछ दूरी पर भी होती है, तभी सामने एक औरत या कह ले छलावा उनको दिखता है। ड्राइवर बिना कुछ सोचे बस से ऐसे औरत को उड़ा देता है। सब एकदम रोने लगते हैं, अरे तुमने उसको मार दिया ऐसे करे, तो तुमने उसको मार दिया तुमने उसको। पर ड्राइवर फिर से बोलता है इस चीज के बारे में बात मत करो। बात को बदलने के लिए वरुण कहता है, सॉरी प्रतीक कहता है, यार आईएएस का एग्जाम अब उतना टफ नहीं हो रहा है। सही में उसने इतने सीरियस मोमेंट पे ये बोला कि आईएएस का पेपर टफ नहीं हो रहा है। एक नजर ड्राइवर भी उसको देखता है, कहता है अगर मेरा चलता तो मैं तुझे बस के नीचे फेंक देता। हाँ, तो ऐसे ऐसे करते डेस्टिनेशन पे बस पहुंचती है। उसके बाद सब ड्राइवर से पूछते हैं तुमने उस औरत को उड़ा दिया, ये सब। वो कहता है वो औरत थी ही नहीं, मैंने बस सुना था इसके बारे में कि इस रोड पे ऐसे चलते हुए वो दिखती है, क्योंकि उसके बच्चे को किसी गाड़ी वाले ने ऐसे ही उड़ा दिया था बच्चे के साथ उसको, इसीलिए वो लोगों को दिखती है, परेशान करती है। और तुम उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो तो तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। तुम्हारी वो जो दोस्त है यानी वरुण की गर्लफ्रेंड, तो उसने उससे बेर खरीदा और उससे इंटरेक्ट हो गया, इसलिए वो उनके पीछे पड़ गई। तो ऐसे ही रास्ते पे चलते वक्त आप भी सावधान रहे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। एंड मैंने एक पहले भी पार्ट डाला था, प्लीज़ उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एक बार जाके उसको देख लेना अगर इस पर व्यूज़ आते हैं तो। मिलता हूँ फिर से आपसे एक बार। नमस्कार, प्रणाम।